जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, भाजपा के नेता और हमारे देश में भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री बुरी तरह से घबराए हुए हैं। उनको पता चल चुका है कि जनता उनको सत्ता से बेदखल करने जा रही है, इसलिए वे विपक्ष को ही खत्म करने की मुहिम में लगे हुए हैं। अब भाजपा चुनाव बिना विपक्ष के लड़ना चाहती है। चुनाव के पहले झारखंड के निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चुनाव के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के दरवाजे बार बार ईडी जाती है और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चुनाव के पहले बिहार में गठबंधन सरकार को गिरा के भाजपा बिहार के मुख्यमंत्री को अपने पाले में ले आती है। चुनाव के पहले महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया जाता है। चुनाव के पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी जाती है। चुनाव के पहले कांग्रेस ही नहीं, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई तक के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैरकानूनी घोषित इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। भाजपा के काले धन के राज को छिपाने के लिए स्टेट बैंक सर्वोच्च न्यायालय में 1 महीने तक गुलाटी खाते रहता है। भाजपा का सांसद अनंत हेगड़े बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने की बातें करता है। सबको समानता का अधिकार देने वाले संविधान को बदलने की बात करता है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का अधिकार देने वाले संविधान को बदलने की बात करता है। मीडिया के कार्यक्रमों में सिर्फ सत्ताधारी दल को बुलाया जाता है, विपक्ष को ब्लैकआउट किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जब इन सारी बातों को लेकर भाजपा की आसुरी शक्ति पे निशाना साधते हैं तो मीडिया और भाजपा मिलकर उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ईवीएम के आंदोलनकारियों से मिलने के लिए चुनाव आयुक्त के पास समय नहीं है, लेकिन शेरो शायरी करने का समय वे निकाल लेते हैं। आचार संहिता लगने के बावजूद पूरे देश में मोदी जी के तस्वीर वाले थैलों में राशन बांटने का काम चल रहा है। आचार संहिता लगने के बावजूद भाजपा नेता धर्म की पोस्ट करते हैं और लोकतंत्र चुपचाप देखते रहता है। सांप्रदायिकता फैलाने की भाजपा नेताओं की कोशिश पर पूरा तंत्र खामोश है। देश में आज अघोषित तानाशाही का दौर चल रहा है, अघोषित सेंसरशिप का दौर चल रहा है। विपक्ष को नेता विहीन, पैसा विहीन, मीडिया विहीन विपक्ष की आवाज को बंद करके एक अकेला सब पे भारी का ढोंग रचा जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। साथियों, ये वक्त है लोकतंत्र की रक्षा करने का, ये वक्त है संविधान की रक्षा करने का, ये वक्त है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का। साथियों, आइए संविधान की रक्षा करने के लिए हम संविधान में दिए हुए मताधिकार का उपयोग करें और देश में लोकतंत्र की रक्षा करें, अपने संविधान की रक्षा करें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारी इस पोस्ट को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, इसे पोस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।